तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। यहाँ तन यानी शरीर, माटी यानी मिट्टी, यह तत्सम शब्द है, अर्थात यह संस्कृत का शब्द है और शुद्ध शब्द क्या है, इसका तद्भव शब्द क्या है, मिट्टी। गुमान यानी गर्व, घमंड। कद तुम्हारा शरीर का जो कद है, लंबाई है वह, और काठी यानी लकड़ी। यहाँ पर कवि ने यह बताया है कि शरीर यह नश्वर है और शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपनी उपलब्धियों का कभी हमेशा गर्व होता है, पर उसे लगता है कि जो भी हुआ है वह सिर्फ उसके कारण नहीं हुआ, यानी मनुष्य ने किया है इसलिए वह कार्य हुआ है, ऐसा सोचकर हम अपने आप पे गर्व करते हैं। पर अपने आप पर घमंड करने वाला यह भूल जाता है कि जिस शरीर के बल पर वह इतना गर्व कर रहा है वह शरीर नश्वर है, वह माटी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। इसलिए इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जितना संभव हो सके इस शरीर को की शक्ति का प्रयोग करके परहित में अपना जीवन लगाना चाहिए, यानी दूसरों की भलाई में अपना जीवन अर्पण करना चाहिए। आगे, उड़ता पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। उड़ता पखेरु, पखेरु यानी कौन है यहाँ पर, पक्षी। तरु वृक्ष। उड़ा पखेरु। अब इस पंक्ति में समाज में जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं उन स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया गया है कि पेड़ की शोभा किससे होती है, पक्षियों से होती है। अगर पक्षी पेड़ पर नहीं होंगे तो उस पेड़ को ऐसा लगता है मानो कि उसका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। और वही रिश्ता है यहाँ पर कि तन और प्राण का, शरीर और प्राण का, कि शरीर तभी तक अच्छा लगता है जब उसमें प्राण होते हैं। अगर तन से प्राण निकल जाए तो वह निर्जीव हो जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद अपने सहयोगियों से मुंह मोड़ लेते हैं और वह अपने सहयोगी को ठगा देते हैं। और जब उसका साथी जब उसके स्वभाव को जब तक समझे तब तक तो वह सब कुछ अपना हार चुका होता है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। यहाँ पे डाकिया पत्र देने वाला जो अपने झोले में, झोले यानी थैली, तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि डाकिया जो चिट्ठी लाता है उसमें हमारे सुख दुख का संदेश लाता है। कवि कहते हैं कि डाकिया अपने झोलों की जो में चिट्ठियां जो भर भर के लाता है वो लोगों को घर घर तक पहुंचाते हैं, और इन चिट्ठियों में कुछ लोगों के लिए खुशी का समाचार होता है तो कुछ लोगों के लिए ये चिट्ठी दुख का कारण भी बन जाती है। अर्थात जीवन में सुख और दुख आना जाना लगा रहता है, पर डाकिया यह सुख दुख बांटने के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। यहाँ पे माँ की जो ममता है वो हमारे हृदय को स्पर्श करती है, और उसी हृदय स्पर्शी का वर्णन यहाँ पे किया है कि कवि कहते कि बेटा अपने माता पिता के प्रति जो उसके कर्तव्य होते हैं वह कर्तव्य को पूर्ण नहीं करता है, और वह अपने जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को छोड़ देता है। वह अपने कर्तव्य को भुलाकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम दूर अकेले रहने के लिए छोड़ आता है। लेकिन जो माँ है वह अपने बालक के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता है। वह वृद्धाश्रम में रहकर भी अपने बेटे की कुशलता की दुआ करती है कि मेरा बेटा जहां भी हो अच्छा हो। अगर वह उसे चिट्ठी भी लिखती है तो उसमें सबसे पहले लिखती है कि बेटा तुम कैसे हो। इस प्रकार से यहाँ माँ की ममता का वर्णन किया गया है।
हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लूट गया मैं। यहाँ पे संस्कारों को के महत्व के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति संस्कारों से भरा हुआ होता है, जिसके लिए संस्कार ही सब कुछ होते हैं, ऐसे संस्कारी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की धन दौलत से बढ़कर उसके संस्कार होते हैं। अगर व्यक्ति के संस्कार खत्म हो जाए तो वह ऐसा लगता है मानो उसे कि वह हर प्रकार से लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो। इंसान की वास्तविक संपत्ति ही संस्कार है। अतः हमें अपने संस्कारों को हमेशा बचा के रखना चाहिए। बच्चों, जितनी भी कविता आपको बताई है, समझाई है, आपको उसके कठिन शब्द लिखने हैं, इसमें आए हुए शब्द युग्म लिखने हैं आपको, जैसे माँ, बाप, सुख, दुख, ठगा, सा, इस प्रकार के आपको शब्द युग्म लिखने हैं। साथ साथ में आपको समानार्थी शब्द बताए हैं, पर्यायवाची शब्द बताए हैं, वो आपको अच्छे से लिखने हैं। और मैं एक बार फिर से कविता पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। कविता भी आपको याद करना है और कॉपी में जरूर लिखना है। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद का ठीका, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु, डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। शब्द संसार आपको लिखना है। पहला है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। धरती में आए हुए प्राकृतिक घटक लिखना है, माटी, तरु, मेघ, रवि, धरती, इस प्रकार से जो आए हैं शब्द जो प्राकृतिक रूप से है वह आपको लिखना है। गगन भी आ सकता है इसमें। दूसरा है उचित शब्द लिखिए। सहम कर कांपने वाली, कौन सहम कर कांपा है? कच्ची दीवार। घोंसला उजड़ने पर रोने वाला कौन है? पखेरु। सुख दुख बांटने वाला डाकिया। वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली बूढ़ी माँ। किरण शब्द की दो विशेषता है। किरण क्या है? थकी और हारी। उसके बाद आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। यह क्रिया चल रही है पर अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ पे उसको सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल में मैंने बदलकर एक उदाहरण दिया है आपको, आगे का आपको खुद करना है। गांव वाले भी खूब परिश्रम करते हैं, सामान्य रूप से। सामान्य भविष्यकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे। अब आपको अपूर्ण भविष्यकाल बनाना है। तो अपूर्ण भविष्यकाल में किस प्रकार वाक्य बनेगा? गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे होंगे। पूर्ण रूप से नहीं हुई है, वर्तमान भविष्यकाल की क्रिया है पर अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। पूर्ण वर्तमान काल में चुके हैं, फिर सामान्य भूतकाल में कर रहे हैं थे। इस प्रकार से आपको लिखना है जरूर। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल में भी क्या आएगा? कर रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान की क्रिया। और सामान्य भूतकाल क्या? खूब परिश्रम किया। इस प्रकार से लिखना है आपको। पूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण रूप से क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है। थे, था, उस प्रकार से हम लिखते हैं। पूर्ण भविष्यकाल में होंगे, रहेंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है विद्यार्थियों। आशा करूंगी कि आप जरूर इसको पूर्ण करोगे और कॉपी में जरूर लिखना है। उपयोजित लेखन में आपको मेरा प्रिय त्योहार विषय पर निबंध लिखना है। धन्यवाद।